हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल इन जनरल, प्री गेम ड्यूटीज, ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज एंड पोस्ट गेम ड्यूटीज। अब ऑफिशियल कौन होते हैं ये मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। ऑफिशियल किसे कहते हैं? ग्राउंड के अंदर प्लेयर को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं, प्लेयर और स्पेक्टेटर को छोड़कर, जो कि टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि रेफरी, जैसे कि स्कोरर, जैसे कि टाइम कीपर, जैसे कि अंपायर्स, जैसे कि लाइन जजेस वगैरह वगैरह, अलग अलग गेम में अलग अलग होते हैं, बॉल बॉय। तो ये सब क्या है? ऑफिशियल होते हैं। अब इन सभी ऑफिशियल्स की वजह से ही एक इवेंट, एक स्पोर्ट्स का इवेंट सक्सेसफुल हो पाता है। अगर ये नहीं होंगे तो कोई इवेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उन ऑफिशियल्स की जो कि गेम में रहते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है? प्री गेम यानी गेम से पहले की क्या ड्यूटी होती है, ड्यूरिंग गेम गेम के दौरान क्या ड्यूटी होती है, जब गेम चल रहा है उस समय उनकी क्या ड्यूटी होती है, और पोस्ट गेम यानी जब गेम खत्म हो गया उसके बाद उनकी क्या ड्यूटी होती है। ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम प्री गेम ड्यूटीज से। ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड। प्री गेम ड्यूटीज क्या होती हैं? देखिए, पॉइंट नंबर 1 है द चेयरमैन ऑफ द रेफरी बोर्ड मस्ट अरेंज फॉर्मल इंट्रोडक्टरी गेट टुगेदर टू एंश्योर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन। अब जो रेफरी बोर्ड का चेयरमैन है या एम्पायर बोल सकते हैं हम, अलग अलग गेम में अलग अलग नाम होते हैं, तो उसकी क्या ड्यूटी होती है कि उसे जितने भी अदर रेफरीज हैं, अदर एम्पायर्स हैं, उनकी एक इंट्रोडक्टरी गेट टुगेदर होनी चाहिए फॉर्मल वे में। मतलब एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हो कि किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या ड्यूटी नहीं है, एटलीस्ट एक दूसरे के नाम पता चले, ताकि ग्राउंड पर जब वो उतरे, वो रेफरीज, एम्पायर्स और लाइन जजेस वगैरह वगैरह जो भी ऑफिशियल्स हैं, ताकि जब वो ग्राउंड पर उतरे तो एक दूसरे के साथ बेटर कोऑर्डिनेट कर सकें। क्योंकि अब अगर एक दूसरे को जानते ही नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन में सीधी सी बात है थोड़ी मुश्किल आएगी। तो फॉर्मल वे में एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन पहले से हो, गेम से पहले, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है फॉर्मल डिस्कशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बी कैरीड आउट। अब उसमें क्या होना चाहिए? जो एक फॉर्मल गेट टुगेदर हुआ है उसमें एक फॉर्मल डिस्कशन रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी हो जाना चाहिए। मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का रेफरीज को, एम्पायर्स को और बाकी अदर ऑफिशियल्स को पता है, ऑब्वियस सी बात है, वो जब ऑफिशियल बन करके आए हैं तो उन्हें ये चीज तो पता ही होगी। लेकिन फॉर्मल वे में एक बार डिस्कशन होना चाहिए, होना जरूरी है हर गेम से पहले, कि क्या क्या रूल है, क्या क्या रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द प्ले ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स शुड बी चेक्ड। प्ले ग्राउंड जहां पर मैच होना है वो प्रॉपर्ली चेक किया जाना चाहिए कि ग्राउंड सही है या नहीं है। मतलब लेवलिंग उसमें सही हो रही है, ऐसा तो नहीं कि घास बढ़ी हुई है, कहीं पर उबड़ खाबड़ हमारा मैदान हो रहा है। मान लेते हैं कि फुटबॉल का मैच हमें स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज कराना है, अब हमारे स्कूल का ग्राउंड तो सही नहीं है, हमने बाहर की टीमें बुला ली। अब क्या होगा? हमारी प्री गेम ड्यूटी थी कि हम पहले ग्राउंड को लेवलिंग करते, सही करते, घास वगैरह सब कुछ सही करवाते, जब जाकर के हम गेम शुरू करवाते। तो ये क्या है? प्री गेम ड्यूटी है। मतलब गेम शुरू होने से पहले ही सारी चीजें चेक की जानी चाहिए, प्ले ग्राउंड को चेक किया जाना चाहिए, जो इक्विपमेंट्स यूज होने हैं उन्हें चेक किया जाना चाहिए। worn out equipment should be replaced by new। नेक्स्ट पॉइंट है जो worn out equipment है, मतलब इक्विपमेंट पुराने हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। अब मान लेते हैं एक फुटबॉल पड़ी है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उसमें हवा नहीं है। अब हवा नहीं है और हमने गेम शुरू हो गया, गेम शुरू होने से पहले हमने प्री ड्यूटी थी कि उसे चेक करते, हवा नहीं है तो हवा भरवाते। अगर उसे रिप्लेस करने की जरूरत है, बेकार हो गई है, तो भैया रिप्लेस कराओ उसे। या बास्केटबॉल खराब है, हमारी शटल खराब है, हमारे पास रैकेट कम है, तो क्या है, उन्हें रिप्लेस कराना चाहिए। वोर्न आउट जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो ग्राउंड में यूज होने हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर जो भी यूज होने हैं, उन्हें रिप्लेस कराया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स शुड बी एंटर्ड ऑन द स्कोर शीट। गेम से पहले ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी टीम आ रही हैं जो कि मैच में खेलेंगी, उन सभी प्लेयर्स का, पार्टिसिपेंट्स का नाम स्कोर शीट पे लिख देना चाहिए गेम से पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑफिशियल्स मस्ट बी एक्सप्लेन टू देम। अब जितने भी ऑफिशियल हैं उनका प्लेसमेंट पहले से फिक्स हो, मतलब किसकी क्या ड्यूटी है, कहां पर ड्यूटी है, ये फिक्स हो। ऐसा नहीं है कि रेंडमली अचानक ही गेम शुरू होता है और हम कहते हैं कि अच्छा मैं रेफरी हूं, मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं, मैं ये वाली ड्यूटी कर लेता हूं, मैं वो वाली ड्यूटी कर लेता हूं, तुम ये कर लो, मैं ये कर लूंगा। ऐसा नहीं है, एट रैंडम कुछ भी नहीं होता है। गेम से पहले सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए, किसकी ड्यूटी कहां पर है, क्या उसकी सीमाएं हैं, मतलब ये चीज उसे करनी है, ये चीज नहीं करनी, ये चीजें बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। एकदम एकदम एक दूसरे को एक्सप्लेन की जानी चाहिए कि भाई आपकी ड्यूटी यहां पर है, आप ये काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई कुछ भी काम करना शुरू कर दे। अब कोई रेफरी है वो अचानक ही जा करके दूसरा काम करना शुरू कर दे कि अच्छा मैं लाइनमैन बन जाता हूँ, मैं बॉल बॉय बन जाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये चीज पहले से फिक्स होनी चाहिए, ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए, एट रैंडम कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ड्रेस कोड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मस्ट वेरी। पार्टिसिपेंट्स की जो ड्रेस कोड है वो वेरी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। दो टीम्स है, टीम ए है, टीम बी है, एक दूसरे के साथ compete कर रही है ग्राउंड में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टीम ए है, कौन सी टीम बी है? इसलिए उनका ड्रेस कोड अलग होना चाहिए, मतलब देखते ही पता चल जाए कि टीम ए ये है, टीम बी ये है, ताकि स्पेक्टेटर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकें अपनी फेवरेट टीम को जिसे वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज, और ऑफिशियल भी सही तरीके से समझ सके, इसीलिए भी जरूरी है पार्टिसिपेंट्स की ड्रेस अलग हो। अब अलग हो तो यहाँ पर भाई ऑफिशियल का क्या काम आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि ऑफिशियल की ड्यूटी होती है दोनों टीम्स के बीच एक म्यूचुअल, मतलब म्यूचुअली एक बातचीत करना आपस में कि भाई इस टीम की ये ड्रेस होगी, इस टीम की ये ड्रेस होगी, आप ये पहन सकते हैं, आप ये पहन सकते हैं। हालांकि बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनमें बड़े लेवल पर ड्रेस फिक्स होती है, जैसे कि क्रिकेट में आप देख सकते हैं, क्रिकेट में ड्रेस फिक्स होती है। अगर वनडे T20 की बात की जाए तो वहां पर ड्रेस फिक्स होती है इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज की। लेकिन अगर छोटे लेवल पर बात की जाए तो ड्रेस का कलर फिक्स नहीं होता। तो ये सब किससे होगा? एक जब ऑफिशियल्स दोनों टीम को इन्फॉर्म करेंगे भाई ये वाली टीम ये वाली ड्रेस पहन ले, ये वाली टीम ये ड्रेस पहन ले। तो ये चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ द टीम कैप्टन शुड बी प्रेजेंट एट द टॉस। अब टॉस कौन कराता है? टॉस कब होता है? गेम से पहले होता है, प्री गेम के समय टॉस होता है। तो उस समय ऑफिशियल का ये भी काम है कि जो भी टीम कैप्टन हैं दोनों टीम के, वो टॉस के समय प्रेजेंट होने चाहिए। यह इंडिविजुअल गेम है, टीम गेम नहीं है, तो उसमें भी होता है, जैसे बैडमिंटन में टॉस होता है तो दोनों इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होने चाहिए, कैप्टन, टीम कैप्टन, ठीक है। ये ऑफिशियल की ड्यूटी है कि उन्हें इन्फॉर्म करे कि इतने बजे हमारा टॉस होगा, आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है, और ऑफिशियल तो साथ में होंगे ही होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द स्कोर शीट इज टू बी साइंड आउट बाय बोथ द कैप्टन ऑफ द टीम। स्कोर शीट को साइन किया जाना चाहिए दोनों टीम के कैप्टन द्वारा, ठीक है, ये भी जरूरी है। हालांकि छोटे लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें गेम खत्म होने के बाद साइन करा लेते हैं, वही काफी मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो वहां पर गेम से पहले भी जो स्कोर शीट है उस पर साइन कराया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं गेम से पहले जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑफिशियल्स को इनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये प्री गेम ड्यूटीज होती हैं ऑफिशियल की, और इनके अलावा और भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। अगर आपके मन में कोई और भी पॉइंट आ रहा है तो वो भी आप इनमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज, मतलब जब गेम चल रहा है, गेम के दौरान क्या ड्यूटी होती है एक ऑफिशियल की। तो ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज में आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, टू कंट्रोल सिचुएशन इन द गेम। अब देखिए गेम शुरू हो गया, ऑफिशियल ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, टाइम कीपर, स्कोरर और अदर जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, कमेंटेटर भी एक ऑफिशियल में ही आता है। तो सभी का क्या काम है? टू कंट्रोल सिचुएशन इन गेम्स। तो गेम के अंदर सिचुएशन कंट्रोल करना, जैसे कि यहाँ पर रेफरी की बात की जा रही है, रेफरी, एम्पायर, लाइन जजेस वगैरह वगैरह, अलग अलग गेम के हिसाब से अलग अलग होते हैं ऑफिशियल्स। तो गेम के अंदर जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उन्हें इंप्लीमेंट कराना है गेम के ऊपर सही तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पार्शियल एंड करेक्ट डिसीजन। अब गेम के अंदर इम्पार्शियल डिसीजन होना चाहिए, मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो अंपायर का डिसीजन है वो ऐसा ना हो कि उसमें कोई भेदभाव हो, इम्पार्शियल हो बिल्कुल वो, और करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो। ऐसा नहीं है कि गलत हो, सही होना चाहिए बिल्कुल, जो कि रूल है वही उसे लागू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लीस्ट इंटरफेरेंस इन गेम्स। अब एम्पायर, रेफरी या जो भी ऑफिशियल हैं उनका गेम के अंदर इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। उनका काम क्या है? उनका काम अपनी ड्यूटी करना है, और उस ड्यूटी से अलग कोई आलतू फालतू को इंटरफेरेंस नहीं करनी की, मतलब प्लेयर से बातचीत करनी, किसी को कोई स्ट्रेटेजी बता रहे हैं भाई आप ऐसा करो, ये नहीं कर सकता। ऑफिशियल का काम नहीं है ये। ऑफिशियल बिल्कुल अनबायस्ड होता है, सबके लिए इक्वल होता है, और इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करता है। उसकी अपनी ड्यूटी है, फिक्स ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी ही पूरी करनी चाहिए उसे गेम के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन अमंग ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना चाहिए। रेफरी एक नहीं होता, बहुत सारे रेफरी होते हैं, उन सभी का बेटर कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए। लाइन जजेस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बॉल बॉय का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितने भी ऑफिशियल्स हैं जब तक एक दूसरे के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन उनका नहीं होगा, जब तक कोई भी जो गेम है, कोई भी टूर्नामेंट है, कोई भी इवेंट है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बेटर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिर्फ गेम की बात ना करें, हम दूसरे अगर फील्ड में देखें तो हर जगह जो भी वर्कर्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर भी एक बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है फिलिंग अप द स्कोर शीट। स्कोर शीट फिलअप करनी है,
सीधी सी बात है भाई, स्कोर शीट फिलअप करनी ही करनी है गेम के दौरान, तो ये भी ऑफिशियल का ही काम होता है। अब जैसे आप टीवी पर देखते हैं तो टीवी पर आपको स्क्रीन पर स्कोर दिख रहा है, वो स्कोर कौन लिख रहा है? कोई ऑफिशियल है वही लिख रहा है ना स्कोर। या छोटे लेवल पर अगर हम बात करें, स्कूल लेवल पर बात करें, कॉलेज लेवल पर बात करें, तो स्कोर शीट होती है हमारे पास कागज की और हम पेन से उस पर स्कोर लिखते हैं। तो डिपेंड करता है किस लेवल का टूर्नामेंट है, तो स्कोर शीट को फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू रूल्स टू एनी पार्टिसिपेटिंग टीम। अगर कोई पार्टिसिपेटिंग टीम किसी रूल का क्लैरिफिकेशन चाह रही है, मान लेते हैं कोई मतलब कोई दो प्लेयर आपस में लड़ गए या उन्हें कोई लग रहा है कि नहीं भाई रूल ये नहीं ये है, तो उन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए, समझाना चाहिए अच्छी तरीके से कि भाई ये रूल है, ये ऐसे ऐसे फॉलो होना है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से रूल्स की नॉलेज होती है ऑफिशियल्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू यूज करेक्ट साइंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के करेक्ट साइन क्या होते हैं? सिग्नल्स जो होते हैं ऑफिशियल्स को यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्रिकेट में जब 6 जाता है तो उसका एक सिग्नल होता है, 4 जब जाता है बाउंड्री क्रॉस होती है उसका एक सिग्नल होता है, नो बॉल का एक अलग सिग्नल होता है, तो होता है ना इस तरीके से अलग अलग गेम में अलग अलग सिग्नल होते हैं, तो उन सिग्नल्स का यूज करना चाहिए, प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन डिसीजन। खेल के दौरान जो डिसीजन दें ऑफिशियल, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दें। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब किसी के दबाव में ना है कि कोई ओपोनेंट टीम है, मान लेते हैं हमने किसी टीम के खिलाफ डिसीजन दिया, पहले तो डिसीजन करेक्ट देना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर के पॉइंट में बताया, अनबायस्ड होना चाहिए डिसीजन और सही भी होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन देना चाहिए। मतलब किसी टीम के प्रेशर में डिसीजन नहीं देना चाहिए कि अंडर प्रेशर किसी के डिसीजन दे दिया, कोई टीम प्रेशर बना रही कि नहीं ये चीज मानो, ये कोई कह रहा है क्रिकेट में कह रहा है नो बॉल नहीं है, तो एम्पायर ने मान लिया कि ठीक है भाई नो बॉल नहीं है, आप कह रहे हो नहीं, एम्पायर ने बोल दिया कि भाई नो बॉल है, और कॉन्फिडेंस के साथ बोले, सही डिसीजन ले, अनबायस्ड ले, और रूल एंड रेगुलेशन को देखते हुए ले, और कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंडक्ट द इवेंट स्मूथली। अब इवेंट को स्मूथली कंडक्ट कराना ये ऑफिशियल का ही काम होता है। गेम के दौरान की ड्यूटी है कि पूरा का पूरा जब तक गेम चल रहा है, जब तक स्पेक्टेटर्स मौजूद है, जब तक दोनों टीम्स ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, वो बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए। किसी का आपस में लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा ना हो, अगर कुछ हो भी जाता है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है, ये भी ऑफिशियल का काम है। उसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उसके लीस्ट चांसेस हो ग्राउंड के ऊपर, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हो, ये सब काम किसका होता है? ऑफिशियल का होता है, ठीक है। तो ये मैंने ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज बताई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटीज हो सकती हैं ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, हमारी पोस्ट गेम ड्यूटीज। अब जब गेम खत्म हो गया उसके बाद की क्या ड्यूटीज होती हैं एक ऑफिशियल की। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं टू कंप्लीट द स्कोर शीट एंड डिक्लेयर रिजल्ट्स। अब क्या है, गेम खत्म हो गया, अब क्या करना है? स्कोर शीट को कंप्लीट करना है और रिजल्ट को डिक्लेयर करना है कि भाई कौन विनर है कौन लूजर है, ठीक है, कौन जीता कौन हारा, ये डिक्लेयर करना है। टू डिक्लेयर द एंड सेरेमनी, नेक्स्ट पॉइंट है एंड सेरेमनी डिक्लेयर करनी है। गेम खत्म होने के बाद एंड सेरेमनी होती है, हर गेम में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कॉम्प्लीमेंट एंड कंसोल द विनर्स एंड लूजर्स। जो विनर्स हैं और लूजर्स हैं उन्हें मतलब एक तरीके से सांत्वना देना कि मतलब ठीक है, लूजर है उन्हें कि ठीक है कोई बात नहीं आप हार गए। अब आपने देखा होगा जब गेम खत्म होता है कोई लूजर टीम होती है तो उनसे हैंडशेक किया जाता है, ऑफिशियल भी हैंडशेक करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक उन्हें मतलब एक सांत्वना सा दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं आप हारे। और जो जीतते हैं, जो विनर होते हैं, उनसे भी हैंडशेक किया जाता है, उनसे बात की जाती है कि भाई बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया और आप जीते, ये सब कुछ मतलब बातचीत करना। तो ये क्या होता है, एक सांत्वना सा देना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑब्टेन द सिग्नेचर्स ऑफ द कैप्टन्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम। अब गेम खत्म होने के बाद भी जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनके जो कैप्टन है उनके सिग्नेचर लेने जरूरी हैं, ठीक है, स्कोर शीट पर सिग्नेचर, और दूसरी जगह अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां भी उनके सिग्नेचर होने जरूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अरेंज द गैदरिंग्स ऑफ द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स की जो गैदरिंग है उसे अरेंज करना, ये भी काम है। अब देखिए गेम खत्म हो गया तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ गैदर हों, और उसे मतलब उस गैदरिंग को किस तरीके से अरेंज करना है, ये भी काम होता है, ऑफिशियल्स का ही काम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है टू डिलीवर सर्टिफिकेट्स टू ऑफिशियल्स। अब जितने ऑफिशियल्स हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स डिलीवर करना, सर्टिफिकेट देना। आप देखते होंगे कि मतलब अलग अलग इवेंट्स होते हैं तो उनमें जो ऑफिशियल होते हैं उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाँ भाई इस इंडिविजुअल ने इस वाले लेवल के
टूर्नामेंट में या इस वाले इवेंट में ऑफिशिएटिंग की है, होता है ना इस तरीके से, तो वो ऑफिशियल का ही काम होता है एक दूसरे ऑफिशियल को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है टू फाइल अ कंप्लेंट ऑफ एन इनडिसेंट बिहेवियर ऑफ अ पार्टिसिपेटिंग टीम। अब क्या होता है देखिए, गेम के दौरान कोई प्लेयर या कोई टीम इनडिसेंट बिहेवियर भी कर देती है, मतलब अच्छा बिहेवियर उनका नहीं होता, कुछ बुरा कर देती है, कुछ एम्पायर के साथ गलत बोल देती है जो कि गलत है, मतलब एक दूसरे के साथ कोई कोई कभी कभी अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं, तो ये सब क्या है, इनडिसेंट बिहेवियर में आ जाता है ये। अगर कोई प्लेयर या कोई टीम इनडिसेंट बिहेवियर उसके अंदर पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या करना है, कंप्लेंट करनी है। किनका काम है, ये ऑफिशियल्स का काम है। और कई बार ऐसा होता भी आपने देखा होगा कि आईसीसी में जाकर के कंप्लेंट कर दी है अंपायर ने, अगर किसी प्लेयर का इंडिसेंट बिहेवियर है, कोई एब्यूजिव वर्ड यूज कर लिया उसने या कोई बहुत बड़ा फॉल्ट कर लिया, तो उसके ऊपर चार्जेस भी बहुत सारे लगाए जाते हैं, है ना। जो फेडरेशन होती है उनकी अपनी एक पूरी ज्यूरी होती है ना, तो वो उसके ऊपर फिर देखती है क्या चीज किस तरीके से करनी है। इनका काम होता है उनके ऊपर चार्जेस लगाना कि ये चीज ये चीज गलत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू हैंड ओवर इंप्लीमेंट्स टू द इवेंट मैनेजर। अब जो भी इंप्लीमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं, जो भी गियर्स यूज हुए हैं, स्पोर्ट्स गियर्स, सारी चीजें जो भी यूज की गई हैं वो इवेंट मैनेजर को हैंड ओवर करना ये भी ऑफिशियल्स का काम ही होता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो कि गेम खत्म होने के बाद ऑफिशियल्स की होती हैं। इनके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आप पोस्ट गेम ड्यूटीज में भी दोस्तों मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए पोस्ट गेम ड्यूटीज के। इससे पहले मैंने आपको ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज के कुछ पॉइंट्स बताए और इससे पहले मैंने आपको प्री गेम ड्यूटीज के कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल इन जनरल, प्री गेम ड्यूटीज, ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज एंड पोस्ट गेम ड्यूटीज। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।